रहा हूँ भगवान शिव ने जो कहा है, और ये जो मैं सुना रहा हूँ ये भगवान शिव ने। अरुण जी मुझे याद कराना, कल वो ग्रंथ लाएंगे। दूसरा नंबर क्या बोल रहा था वर्मा जी? आप बता रहे थे फंगल इन्फेक्शन डैंड्रफ के विषय में। क्या क्या कि बता? कि वो जो आई थी, वो जो मैडम आई थी गिनीज बुक। उसको उसको फिर कहना पड़ा कि ये सर्टिफिकेट में नहीं लिखा हुआ, क्योंकि उसको पता ही नहीं था। वो कहते ऐसे कैसे होगा, डर से नहीं जाए। वो अपना पुराना सर्टिफिकेट ले आए, तो उसने देखा कि ये तो सचमुच बड़े और बड़ी स्ट्रिक्ट थी वो। वहाँ उसके अंदर कोई एंटर नहीं हो सकता था, कोई आ नहीं सकता था, जा नहीं सकता था। उसने फिर अपने साइड में क्या बोलते हैं, वेबसाइट, जो क्या नाम है जिसके अंदर, जो गिनीज बुक की वेबसाइट, उसकी अपने उसमें लिखा कि ये हेयर वाश नहीं है, हेयर वाश इसमें तो डैंड्रफ है, डैंड्रफ ट्रीटमेंट हुआ है डैंड्रफ का। वो कैसे भगवान शिव को मानने लगे, एक बार कैसे मानने लग जाए, कहता खत्म ही नहीं होती। अभी शिव की तो बात ही नहीं करी, अपनी ये शिव का है, शिव के ग्रंथों में लिखा है। डॉक्टर भी कोई नहीं मानते, वेद मंत्रों के शास्त्रों को, शिव को डॉक्टर भी नहीं मानते, हिंदू भी नहीं मानते। मुसलमान अकड़ के कहेंगे हम मुसलमान हैं, गर्व से कहेंगे। सिख कहेंगे, उनकी पगड़ी बता रही है सिख है। हिंदू मुर्दे हैं बंदे, ये भी नहीं कहेंगे कि मैं हिंदू, शर्म आती है। अरे मैं मंदिर चला गया था, मैं किसी गुरु के पास चला गया था। मुसलमान गर्व से जाएंगे, राष्ट्रपति है तो गर्व से जाएगा राष्ट्रपति, मैं मुसलमान हूं, मस्जिद में जा रहा हूं। सिख, जब हम ज्ञानी जैल सिंह जी के राष्ट्रपति बने तो वहां गुरुद्वारा ही बना रहता था। वहां सब भाई आ रहे हैं, राग गा रहे हैं। राष्ट्रपति भवन कब था, आपको गए होंगे, किसी को पता है? राष्ट्रपति भवन गुरुद्वारा ही था, बस पाठ चलता रहता था। हिंदू कोई बन जाए चोरी से, पाठ भी चोरी से। दुर्गा मां जिसने संसार को पैदा किया है, ब्रह्मा विष्णु वेद जिसने संसार को पैदा किया है, कल अब अपनी माँ को भी अगर कोई ऐसा पद और ऊपर मिल जाए, अपनी माँ पिता को छुपा देंगे, हट जा पीछे, तू मत कहना तू मेरी माँ है, तू मेरा पिता है। ऐसी अवस्था आने वाली है। कई फिल्मों में जैसे कई दिखाती है कि बच्चा अमीर हो गया तो माता पिता गरीब थे, तो कहते तू बोल तू मेरी माँ है, मत बोला मेरी नौकरानी है, क्योंकि तेरी ये दुर्दशा, मैं इतना अमीर। उस माँ ने कहा मुझे तेरे पास नहीं रहना, मैं भूखी ठीक हूँ, मैं तो समझ गया थी, तू रह गई, तू बना रहा प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रपति, तू बना रहा नेता, बना रहा अमीर आदमी, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। वो चलेगी तो चलेगी, ऐसी घटना घटी क्योंकि तो वो गरीब हो गया और उसकी माँ बड़ी अमीर होगी, बहुत उससे कई गुना ज़्यादा। ऐसी कुदरत ने खेल कर दी। ये हमारी गरीबी हमारे पद को इसका पता नहीं, दुर्गा माँ क्या बदल दे। ये लो, इसमें साफ लिखा है पहले श्लोक में, भगवान शिव हाथ जोड़ के खड़े हैं। ये ब्रह्मांड, चंद्रमा, सूरज, तारों को बनाने वाली माँ है। आज सतगुरु नानक देव का जो पर्व है उसमें अरदास में पहले आता है गुरु ग्रंथ साहब का। जब आप गुरुद्वारे जाओगे तो पहले आएगा प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक ले ध्याय। पहले भगवती का ध्यान करो। कोई सिख भगवती का ध्यान नहीं करता, कोई दुर्गा का पाठ ही नहीं करता। सिर्फ सदगुरु गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, साहब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज चंडी दीवार उसका पाठ करते थे, उससे सिख धर्म है। साहब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज अगर नहीं होते तो सब खत्म था, हिंदू भी सिख भी सब उड़ जाते। औरंगजेब ने तरथल मचा रखी थी। तो भगवती के पाठ से उन्होंने ये सारा किया। ये जो आपको दे रहा हूं इसमें पहले मां दुर्गा कह रही है, भगवान शिव गए, अभी 5-10 मिनट में इसको विराम देंगे। पहले तो यहाँ के मुख्यमंत्री, यहाँ की सरकार, यहाँ की पुलिस विभाग, यहाँ के न्यायाधीश सबके स्वागत में ताड़ी मारो। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति की कितना अच्छा उन्होंने एक अवस्था सारा प्रारूप दिया। अब इसको सुनो पहले, अभी उसके बाद मैं पाठ दे के इसको विराम करूंगा। भगवान शिव माँ दुर्गा के चरणों में जाते हैं और कहते हैं कि कोई ऐसा सरल सा पाठ है जिससे करने से लोगों का दुखों का समाधान हो जाए, ऐसा कोई उपाय है कलयुग में कामना का सिद्ध करने का? तुम करने का विधान बनाने वाली हो, तुम सारे संसार का नियम, चंद्रमा सूरज तारों के नियम को बनाने वाली हो। गुरु तुम्हारे हाथ में है सारे, ब्रह्मा विष्णु महेश को तुमने पैदा किया है। तो देवी ने कहा, हे देव आपका मेरे ऊपर बड़ा स्नेह है,
तू मेरी बात कभी भी नहीं काटता, मेरी बात का बुरा भी हो तो भी ठीक मानता है। मैं तुझे पैर से दबा दूं पैरों के नीचे तभी तो भी कुछ नहीं बोलता। तू इतना विनम्र है, इतना शक्तिशाली है, इतने पद के बाद पहुंचकर भी तेरे में जरा भी किंचित भी अहम नहीं है। भूला है तू, मैं तुझसे बड़ा प्रेम करती हूं, तुम्हें मैं दूंगी, तूने मेरे से पूछा है तो मैं दूंगी। कोई और पूछता तो दुर्गा मां नहीं देती। ये भगवान शिव ने हाथ जोड़ के पूछा तो दे रही है। अभी कल आप गए प्रधानमंत्री के पास, राष्ट्रपति के पास कि यहाँ कोई ये काम कर दो, तो ऐसे हर किसी के कहने से थोड़ी कर देंगे। वो देखेंगे ये व्यक्ति बिल्कुल ठीक है, ये ठीक बात करता है, इसका गरिमा है। नहीं धन होगा तो गौरवपूर्ण होगा, या अथाह धन होगा तो धन अमीर बनना, ऐसे थोड़ी है मजाक। और अमीर नाम बना भी कोई मजाक नहीं है। अमीर बनना तो अमीरी से निकल नहीं सकता, पर अमीर ना होना बड़ी अमीरी की बात है। कोई साधु चला जाए, पैसे नहीं है, कोई वशिष्ठ चला जाए राम के पास, तो राम उठ के जमीन पे बैठ जाते हैं, राम आसन पे नहीं बैठते। ये प्रोटोकॉल को तोड़ के चले जाते हैं। राजा अपनी कुर्सी पे नहीं उतर सकता, प्रधानमंत्री बैठा है, ये न्यायाधीश बैठा है, चीफ जस्टिस बैठे हैं, या राष्ट्रपति बैठा है, वो अपनी कुर्सी से प्रोटोकॉल में पता नहीं उठता गुरु के आने से ये नहीं मालूम। लेकिन राम कहता है चक तेरी ये अयोध्या सारी, ये चक तेरा राम राज्य मुझे नहीं चाहिए। अगर मैं गुरु के चरणों में नहीं बैठ सकता तो मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ठीक हूं। ये राम भगवान बोलते थे। कृष्ण भगवान जूठे पत्थर उठाते थे गुरुओं के, ब्राह्मणों के, जैसे अरुण गोल जी करते रहते सफाई अपनी मस्ती में। फिर अब जो बताने जा रहा हूं, क्या बताने जा रहा था? जी बोलिए। क्या बताने जा रहा था मैं? अभी आपको जो मंत्र देने जा रहा हूं, क्या देने जा रहा हूं? क्या क्या देने के लिए मैंने किताब उठाई है? भगवान शिव की कृपा। क्या क्या चीज देनी थी? ध्यान से सुना करो, यहीं बैठे रहा करो, घर में मत जाया करो। पथरी घूमती रहती है, घर ढूंढता रहता है, परिवार घूमता रहता है, इससे निकल जाओ। वो कहीं जाता नहीं है, यहां बैठ जा करो। सुनो ध्यान से, शिवजी भगवान करें, बाकी मंत्र भी नहीं बताए, अभी लास्ट में मैं आ रहा हूं जो मैं बताने जा रहा था। ये कहते हैं बड़ा अद्भुत है ये, पर मैं इसको छोड़ रहा हूं क्योंकि समय ज्यादा हो गया, इसलिए मैं छोटा ले रहा हूं। देवी तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती हो, सब बीमारियों को, सब समस्या को। प्रसन्न होने पर देवी प्रसन्न पता है क्यों होती है? अगर गुरु प्रसन्न है आप पे। गुरु प्रसन्न नहीं है तो लगे रहो दुर्गा सप्तमी का पाठ पंडित कर रहे हैं ना, कोई पंडित के पाठ से सिद्ध नहीं होता। दुर्गा सप्तमी में स्वयं लिखे माँ ने, पंडित के हाथ के लिखो हुआ का ना पाठ करना है ना कुछ सुनना है। गीता प्रेस की दुर्गा प्रसिद्ध है ना, अरे जी आपके पास नहीं है। पंडित के हाथ के लिखे हुए का पाठ नहीं करना। गुरु प्रसन्न हो गया, रहने दो कोई बात नहीं, बस सब विराम देने वाले। अरुण जी आ जाओ, कल ये कल बता देंगे। अभी तुम चले गए लेने, सोचा नहीं चले गए। ये है शिवा का, ये भाव किया और कर दिया। देवी आप प्रसन्न होने पर सब रोगों की, सब बीमारियों को नाश कर देती हो। प्रसन्न होने पर खाली प्रसन्न क्यों होगी? जब गुरु की बात मानेगी। गुरु क्या बोलेगा? जो शिवजी भगवान ने कहा, जो दुर्गा माँ ने कहा है। गुरु और व्यक्तिगत थोड़ी अपना काम करेगा, व्यक्तिगत तो कर ले जितना मर्जी। और कुपित होने पर सभी मनोवांछित कामनाओं का नाश कर देती है। इसका मतलब पता क्या हुआ? कुपित होने पर तुम्हारा उड़ गया जो कुछ भी है, खत्म, एकदम पृथ्वी खत्म, तुम्हारा राज्य कपट खत्म, रावण का खत्म, पांडवों का खत्म, और खुद भगवान कृष्ण ने बनाया था अकड़ की, खत्म। कहता है एक मिनट में इंद्रासन को भी उठा के फेंक देती थी दुर्गा माता। इंद्रासन भी बनाती थी और फेंक भी देती थी। तो प्रसन्न होने पर सब रोगों को, कष्टों को, प्रसन्न होने पर बस। इसलिए आपको बोलता हूँ एक चीज बोला करो, दुर्गा माँ आप हम पे प्रसन्न रहो, हम गुरु की बात ना काटे, पाठ करते रहे, बस कुछ ना मांगो। तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों का, बीमारियों का समाधान कर देती हो, नाश कर देती हो।
और कुपित होने पर मनोवांछित सभी कामनाओं का नाश कर दी। तो ये मेन बीज मंत्र है। दुर्गा माता से नाराज मत होना। हमारे में नाराज किससे होगी? अकड़, मैंने किया। प्रसन्न होती समर्पण से। साफ लिखा इसमें, जब तक आप ये नहीं करोगे तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। एकदम साफ लिख के दे दिया, ध्यान से सुनना, इसे ये मेन चीज है और ये सबसे श्रेष्ठ है। भगवान शिव से कह रहे हैं इससे श्रेष्ठ इस संसार में कुछ नहीं है जो आपको छोटी सी करके दी है। और ये भी गुरु जी बोलते हैं और छोटी नहीं हो सकती। ध्यान से सुनो इसे, सिर्फ 1 मिनट का है ये। कहते हैं इसका कोई पाठ कर ले, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है, ये सारे काम करेगा, सब समस्या का समाधान करेगा। किसकी करेगा? किसकी समस्या का समाधान करेगा? जो साधक भक्ति की सेवा में अपना सर्वस्व सब कुछ अर्पित करेगा, सारा टोटल। जो ये एक लाइन है, जो भगवती की सेवा में अपना सब कुछ, गुरु के द्वारा खुद नहीं कर सकते आप, गुरु कहेगा कर तो वो बनेगी। कोई केस है आपका, लिख लो अपने आप की FIR रिपोर्ट, वो SHO के द्वारा बनी जाएगी। लिख लो अपने आप कानून, वो न्याय के द्वारा बना जाएगा, ऐसे नहीं माना जाएगा। भगवती की सेवा में अपना सब कुछ समर्पित कर देता है, फिर उसे प्रसाद रूप से ग्रहण करता है, उसी पर भगवती प्रसन्न होगी, अन्यथा उनकी प्रसन्नता नहीं प्राप्त होगी। अन्यथा नहीं, ये काम नहीं करेगी। इसमें ये बटन दबाओगे तो लाइट जलेगी, ये बटन नहीं दबाओगे तो नहीं चलेगी। ये लॉ है, कानून है। लॉ कानून से छेड़खानी कर सकते हो, लेकिन इससे छेड़खानी नहीं कर सकते। इसलिए कटक एकदम साफ कर दिया। जैसे अरुण जी कहते हैं कट टू कट, कहते हैं अगर दुर्गा को समर्पित नहीं करोगे, गुरु की बात नहीं मानोगे, तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। ये सोच लेना, भाग जाओ, धक्के खाते रहो। साफ लिख दिया। अब लगे रहो। दूसरा, उसी पर भक्ति प्रसन्न होगी, अन्यथा उनकी प्रसन्नता नहीं प्राप्त होगी। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक रूप कील के द्वारा महादेव ने इसको किलित कर दिया, लाख कर दिया। ये कंडीशन, शर्त रख दी। प्रतिबंध कहते हैं शर्त को, एक लॉ को, एग्रीमेंट को, सिस्टम को। भाई ये करोगे तो होगा। जो पुरोक्त रीति से, अभी ध्यान से सुनो, जो ऊपर की रीति से निष्किरण करके सप्तशती स्तोत्र का पाठ करता है वही सिद्ध होगा, वही देवी का पार्षद होगा, देवी उसी को देगी, और वही गंधर्व होगा। शरत विचित्र रहने पर भी संसार में उसे कोई भय नहीं लगता। अब सारी दुनिया विरोध कर रही है इसका, सारी दुनिया विरोध कर रही है। कैसे इसको उड़ाए, कैसे ब्रह्म सिंह कुमार स्वामी को मारे, कैसे बीज मंत्र बंद करे, लगे हैं यीन किन पर हर तरह से। यहां रह के भी विश्वास नहीं आता, रहने वालों को भी विश्वास नहीं आता, और देखते हैं लाखों लोग ठीक हो गए। कहां जाते हो? भगवान शिव कहते हैं क्यों भागते हो, कहां जाते हो? इसमें सब कुछ है और मोक्ष तुम्हारा निश्चित है, उसे कोई भय नहीं होता। अतः कीलन को जानकर उसका परिहार करके, ये बात मानकर, ये समझो, ये गुरु की बात मानना और दुर्गा मान जो कहे वो करना। अगर ये तुम नहीं करोगे तो पाठ ये जान के पाठ करो। जो ऐसा नहीं करता उसका नाश हो जाएगा, उसकी पीढ़ियां खत्म हो जाएगी, सब उड़ गई। करोगे तो जब तक चंद्रमा सूरज तारे है स्त्रियों में पुरुषों में जो भी सौभाग्य है, ये जब तक इसके प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रु नाश, पर मोक्ष सिद्धि होती है, तो उस पाठ को क्यों नहीं करती? इसमें प्रॉब्लम क्या है? तन मन धन हमारा है, हमने बनाया है, पत्नी पति बच्चे हाथ पैर नाक हमने बनाया है, ये धरती पृथ्वी अग्नि जल हमने बनाया है, तो क्यों नहीं बोलते कि दुर्गा माँ तेरे है, अकाल पुरख परमात्मा तेरा है, ब्रह्मा विष्णु महेश तेरा है, ये अल्लाह खुदा ईश्वर तेरा है, हमारा नहीं है, तेरा ही है। क्यों नहीं बोलते मेरा मेरा मेरा, मेरे बच्चे बच्चे तो हमने बनाए हैं, किसी ने माँ ने उसकी आंख नाक बनाया है, पिता ने बनाया है।
सांस हम चला रहे हैं, कार्ड लिवर को हार्ट को हम चला रहे हैं, गाय के थनों में हम दूध निकाल रहे हैं, हर चीज में हम। और हम नाम की चीज आप ढूंढ लो कहीं मिलेगी नहीं, मैं नाम की चीज कहीं मिलेगी नहीं। ऐसा निकृष्ट जानवर आदमी है। जानवर नहीं कहता मैं है ही नहीं, पेट में था खाना दे दिया, बाहर निकले पल्ले लगे, पत्थर में पड़े गिरे उनको दे रही है। इतना सुंदर चला रहा है, बीच में जहां मैं नहीं है वह 200, 500 साल, 1000 साल आयु हो जाती है। रॉकेट में चले जाते हैं तो वहां 1000 साल आयु हो जाएगी, क्योंकि वहां मैं रहती नहीं। ये जमीन ग्रेविटेशन से खींचती है, उससे हमारी आयु घटती बढ़ती है। सिर्फ ये ध्यान रखना, अगर आपने जिंदगी को कुछ बनाना है, कुछ बनना है, अभी मैं वो आपको पाठ दे रहा हूं, बाकी मैं कल दूंगा। ठीक है वर्मा जी, लिखो। ये जो मैं कल पाठ दूंगा सबने फार्म भर लेने हैं, इसके बिना आपकी बारी नहीं जाएगी किसी की। ये भगवान शिव उस ग्रंथ में कह रही है, और ये विकिपीडिया में भी पता नहीं कौन सी है, अमेरिका सरकार की है। वो कहते हैं कि 90% बीमारियां इसी से होती हैं, कैंसर, बड़े बड़े भयंकर रोग। और ये कोई शैम्पू से नहीं जाएगा, किसी शैम्पू से, किसी तेल से जाएगा ही नहीं, ये बढ़ता ही नहीं है। इसी जो मैं आपको दे रहा हूं इसी से जाएगा, इसके अलावा नहीं जाएगा, जाएगा ही नहीं। ये भगवान शिव ने कह दिया। इसलिए सब कर लेना, फार्म भर लेना। जो दूसरों की सेवा कर सकते दान भी दे, जो नहीं दे सकते गरीब है, जब उनके पास आ जाएगी तब दे देंगे। ले सारे ले, तुम जो दे सकते हैं पैसे लेके ले ले, बाजार से ले ले, लिख दूंगा बाजार से ले ले लगा के अभिमंत्रित। ये सारा प्रारूप फिर आपको बताऊंगा, ऐसे ऐसे घर में भी कर लेना। योग्य व्यक्ति देना, क्या कोई योग्य है, कोई बात मानता है। कई बार मैं बोलूँगा ये करो, फिर मैं बोलूँगा वो करो, फिर मैं बोलूँगा वो करो। वो कहते हैं गुरु जी का पता तो लगता नहीं, अभी क्या बोले थोड़ी देर में क्या बोले। ये टेस्ट है उस व्यक्ति का, ये जांच है। शिवजी भगवान अभी ये कह रहे हैं, थोड़ी देर में क्यों कह रहे हैं वो, उस जांच से पता लगेगा कि क्या व्यक्ति ये ठीक है, क्या आज्ञा मानने वाला है। मानने वाला है तो उसके लिए दुनिया उसकी है, चंद्रमा सूर्य तारे उसके हैं, और उसकी जितनी मर्जी आयु कर ले। भगवान शिव कहता है मैं जितनी मर्जी आयु कर दूंगा, रोग कर दूंगा, बीमारियों से मुक्त कर दूंगा। ये भगवान शिव झूठ बोलते हैं। तुम्हारी जो जिसने बीज मंत्र का लिया, जिनको लाभ हुआ हाथ खड़ा करें, हजारों लोग हैं। ये झूठ मूठ है। और बंद करो एक महीना, एक महीना बंद करो, आप सोच नहीं सकते क्या होगा। दिल्ली से चले जब से 4 घंटे हो गए, 2 घंटे हो गए, 1 घंटा हो गया, ये पानी यहाँ के पिया है, रुका नहीं कहीं, पाठ करता रहा। भी आपको देर ना हो जाए, कहीं बैठा भी नहीं, कोई थोड़ा आराम भी कर ले, कुछ नहीं। वो बोलना मजाक है, तुम बैठे बैठे थक जाते हो। कई दिन हो गए सोया तक नहीं, नींद भी दे देगी, हर चीज देती है। इससे ऐसी कोई चीज नहीं कर, जो मैं दूंगा वो अद्भुत है। और मंडे को इसको करेंगे विशेष आलोक के साथ। कल आप फार्म भर देना सारे, और कल आसन लगा के बैठ रहे, ऐसे नहीं आना। कल मैं विशेष पाठ दूंगा जो आपके ग्रह का, दोषों का, अध्यात्म का। ये पीले पाले वस्त्र ऐसे नहीं पहन के आ जाना, सीधा ही नीले पीले या यूनिफॉर्म। सच में सेवा की भावना रखो। सच में मौ दुर्गा माँ आपकी कृपा आप हमें दो, आपके हैं हम सब बच्चे हैं। इसको 9 बार रात को करना है, 9 बार कल सुबह, 9 बार कल जब आप यहाँ पर आओगे। और कल मैं जल्दी आ जाऊँगा और जल्दी इसको विराम दे देंगे। ठीक है वर्मा जी, आप भी जल्दी आ जाना। राइट 4 बजे आपको यहाँ होना चाहिए। गुरु जी आते हैं 6 बजे, तो तुम भी 6 बजे आ जाओगे। जब यहाँ कोई नहीं होता तो मैं यहाँ बैठा होता हूँ पहले। जो पहले पहले आके बैठता है ना, उसके आधे कष्ट खत्म हो जाते हैं। वो डॉक्टरों के साथ लगाओ, एक डॉक्टरों के साथ बैठ रहे, ठीक है। और अद्भुत है वो, हर समस्या का समाधान करेगा। और इसके बिना आपकी कोई समस्या का समाधान नहीं है, ऐसे भगवान शिव कह रहे हैं। जो मर्जी कर लो,
इसलिए कर लो, चुप करके इसको कर लो। सरल है, सिंपल है। कितनी देर का पाठ है, कितनी देर का है ये? हर चीज का समाधान होगा। जो मैं कल दूंगा वो पहली बार दे रहा हूं, वो दिखाऊंगा आपको ये क्या क्या कार्य करता है। अभी ऐसा समझो कि अभी मैं असल में जो आपको देने जा रहा था, अभी मैंने प्रारंभ आप सबकी बार बार की प्रार्थना पर ये कर रहा हूं भी आपको कोई पाठ भी ना करना पड़े, सरलता से आपके सारे काम हो जाए ऐसी। अरे मूर्ख नंदनो, जब पाठ ना करना पड़े पे ताड़ी मत बजाया करो। पाठ भी ना करना पड़े तो पाठ तो मांगा करो। दुर्गा माँ में राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर जो बन जाऊं, इंद्र भी बन जाऊं, पर पाठ ना छोड़ो। मुझे पाठ मत छुड़ाना। और पाठ छोड़ने से आप ताड़ी मारने लग जाते हो। रोना, जिस दिन मैं बोलूं कि पाठ छोड़ दो तो आप रोने लग जाना। जैसे मैं बोलूं आप अपने माँ को छोड़ दो, पिता को छोड़ दो, अपने बच्चे को छोड़ दो, तो आप रोगे या ताड़ी मारोगे? दुर्गा माँ का पाठ दुर्गा माँ है। ठीक है? जब बोलोगे मैं आपका पाठ बंद कर दूंगा, फिर सारे ताड़ी मार के एक पाठ और बढ़ा दो, तो गुरु जी एक और बढ़ा दिया, फिर आप रोने लग जाते हो। वो आपके दुखों का अंत करता है। लगातार मैं रात दिन 24 घंटे पाठ करता हूँ, लगातार नॉन स्टॉप। सोया मतलब भी पाठ चलता रहता है। और जूते पास गहरी नींद में भी पाठ चलता रहता है। एक मिनट भी दिल्ली से चले, एक कार में एक ड्राइवर से पूछना, एक सेकंड भी रुके नहीं, पाठ पाठ पाठ। तुम इतना तो मैं बोलते ही नहीं। आधा घंटा सुबह शाम कर लो, तुम्हें उतना ही फल मिलेगा। मैं पाठ बंद कर दूंगा तो आपको दुर्गा सप्तशती पाठ नहीं करेगी, आपका कोई काम नहीं होगा। ये भी सुन लेना। फिर पड़ी रहे, फिर नहीं काम करेगी, ये चली जाएगी। ये जनरेटर है छोटा सा इधर है, इसको बंद कर दो, लाइट सारी बंद हो जाएगी। छोटा सा है ये, जो इसका मेन होगा। ये जो आवाज जा रही है, ये बटन को छोटे से को दबा दो, आवाज बंद हो जाएगी। छोटा सा बटन है। छोटा सा ब्रेन में हमारा सुई के नोक का 1,00,000 गुना बरीक है। उसको थोड़ा सुई लगा दो तो आपकी स्मृति, ग्रंथ गुरुद, हिंदू मुस्लिम सब भूल गए, सब खत्म। आपको याद ही नहीं रहेगा आप कौन है, कौन वर्मा जी, कौन शर्मा जी, कौन ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी, कौन वरन जी, खत्म। उसका सुई के नोक का 1,00,000वां हिस्सा वो बरीक है, जिसमें आपकी सारी मेमोरी है, टोटल सब खत्म हो गई। छोटा सा स्विच है, छोटे स्विच होते हैं, बीज होते हैं। मच्छर छोटा सा है, बीमारी छोटी सी है। ये छोटा सा वार काट देंगे 1 मिनट के अंदर, हमें ठीक कर देंगे। कल अद्भुत है वो, कल मैं जो दूंगा। और उस तरह से आसन लगा के बैठना, चंद्र को लुबान जो धुनी सामान लेके बैठना, और चुप करके सेवा करना, जो जिसका सेवा है। बाकी आराम से बैठ के पाठ करना, सुनना, और जल्दी आ जाना, और जल्दी इसको करेंगे। ठीक है? ठीक है? भाई श्री जी ने बड़ी अद्भुत लिखा है, सबके लिए कल्याणकारी। वो फिर मैं कल बताऊंगा इसके बारे में। ठीक है? कई और रोग है, कई और तकलीफें हैं, कई की और समस्या हैं, कई लाखों प्रकार की समस्या हैं। मेन जो औषधियों का सारा प्रारूप है, इसमें स्वर्ण भस्म का, वज्र भस्म का प्रारूप होता है कि जो सिद्ध ना हो तो, और पार्द भस्म का। वो वीर है सारी दुनिया, भगवान शिव ने जिसकी महिमा गाई है ग्रंथों में। आपकी सारी बीमारियों का समाधान भाई श्री ने बोला वो लिख देंगे। वज्र भस्म, स्वर्ण, प्रभु जी कल ये बताना। एक आप लिखो, अगर कोई व्यक्ति ला सकता है तो लिखो वज्र भस्म, PAJJAR, वज्र भस्म।
2 ग्राम, ये सारी बीमारियों को उड़ाती है। स्वर्ण भस्म 2 ग्राम, टंकन भस्म 2 ग्राम, लो भस्म 2 ग्राम, गोदंती भस्म 2 ग्राम। बाकी कुछ हर्ब जाए 1 2 3 4 5 कि 2-2 ग्राम ला सकते हैं। नहीं तो या वर्मा जी मनदीप या आप मंगवाओ, उनको फ़ोन करके, कुछ पड़ी होगी यहाँ पर, कुछ और मंगा लो, उससे सारी बीमारियों का ही वो है। जैसे डैंड्रफ खत्म होगी और कई बीमारी भी जाएगी, फिर कई रोग भी खत्म हो जाएगी। 2-2 ग्राम ले सकते हैं, नहीं तो 1 ग्राम ले लेना या आधा, जो भी है इसको लेके जितनी स्टार्ट कर दो लेना। और इसका भी और रोगों का कई की बीमारियाँ हैं, जैसे शुगर है, किडनी की है, लीवर की है, कोई सोराइसिस की है, कोई कैंसर की है, अर्थराइटिस है, रोमेटिज्म है, बड़ी बड़ी ऐसी बीमारियाँ हैं जिसके बारे में भगवान शिव ने ये कहा है। वो उस ग्रंथ में भी बताएंगे और रोगों के बारे में बताएंगे। अभी आप वो पाठ लिखो, कल फिर उसके बारे में भी बोला जाएगा। जो जो वर्मा जी सब बोलते ना, जो जो लेके बैठ रहे हैं, किट्स लेके बैठ जाने से सारा सामान होगा। और एक आसन अपने गोदी में रखना, एक बीच आसन पे बैठ जाना, बिना आसन के मत बैठना। कल एक विशेष योग भी कराएंगे। और कोई प्रश्न है तो बताओ, ठीक है? लिखो मेरे साथ, ओम गंग श्रीं ऐं अंग रंग प्रांग नमः शिवाय। फिर मैं बोल रहा हूँ, ओम गंग श्रीं ऐं अंग रंग प्रांग नमः शिवाय। बोल दो 3-4 बार, ये 9 बार बोल रहा है, 1 आधी मिनट में हो जाएगा। कोई किसी से नहीं बोला जाता, 2-3 कागजों में लिख लो, जिसके पास कागज पेन नहीं उनको दे दो, घर में सबको दे दो। कल वाला किसी ने नहीं देना, कल वाला व्यक्तिगत है, ये आज और कल करना है, बस 2 दिन, फिर नहीं करना। बोलो जी, बोलो। ओम, सभी जोर से बोले। ओम गंग श्रीं ऐं अंग रंग प्रांग नमः शिवाय। गंग श्रीं ऐं अंग रंग प्रांग नमः शिवाय। गंग श्रीं ऐं अंग रंग प्रांग नमः शिवाय। ठीक है, अब ये अलग अलग कागजों में लिख लो। और कोई बात तो नहीं वर्मा जी अब? ठीक है, अब ये हमारे सेक्रेटरी है, जो मेन चीज़ आपको देनी है वो शनि भगवान का देना है आज, उनको पता है दिया जाता है, उसके बिना ये अर्थ ही नहीं सारी। हाँ जी, कोई जरूरत नहीं। शून्य अवस्था में मत रहो, जागृत रहो, लिखा करो क्या क्या देना होता है। ये पाप तुम्हें लगेगा, कोई चीज़ नहीं बोली तो तुम्हें पाप लगेगा, अगर मैं भूल गया तो। अरुण जी ने याद कराया है भाई, ये भी देना है गुरु जी को माइक दो। कुछ और चीज़ें शायद बोले, 1-2 मिनट के बाद फिर वो कर लो। शनि मंत्र आपको बांटा जा रहा है, पीछे से सब सेवादार चले जाए शनि मंत्र बांटने वाले। जो ये सारी आपकी रजिस्ट्रेशन है, ये भी जल्दी आके करा लेना कल, ताकि हम जल्दी जल्दी इसको, हो सकता है कल ही कर दे, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए जल्दी जल्दी आके 3 बजे आके ये करवा लेना, या कल 12-1 बजे करा के कल ही कर दे इनका काम, ऐसा हो सकता है? 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 मैं कल ये अगर 12-1 बजे फार्म सारे भर ले
तो 2 बजे इन सारा का वो डंडर सारे उड़ ही जाएगा। पहले अगर ये कर दिया जाए, हा? तो कईयों को पता नहीं ना। तो भाई जी अभी तो शाम 4 का ही, टाइम ही 4 का रखा है, तो उनको पता नहीं होगा। क्योंकि जो पंजाब से हरियाणा से दूर दूर से आएंगे वो तो उसी। चलो ठीक है, तो आप अभी भर लो, हो सकता है आज वालों को आज कर दी है, जिनका आज हो जाएगा उनको कल हो जाएगा। ये जरूरी है, अगर सबने सब बीमारियों से मुक्त हो रहा है। एलोपैथिक दवाई तो मार रही है, एक चीज़ खाओगे 10 बीमारियाँ साथ। किडनी की होगी तो लीवर भी गया, लीवर की होगी तो किडनी भी गई। शुगर है तो सारी ज़िंदगी रहेगी, दम है तो सारी ज़िंदगी रहेगा, सोराइसिस है तो रहेगा, हाइपरटेंशन है तो रहेगा। जो बीमारी रहेगी जाएगी नहीं, 10 बीमारी और पैदा करेगी। लगाओगे डंडरफ शैम्पू, वो जाएगा नहीं, छुप जाएगा, वो सारी ज़िंदगी 50 बीमारी पैदा करेगा। और दवाई खतरनाक है, उसके नाम लिखे हैं दवाइयों के अंदर, हर शैम्पू के पीछे नाम लिखा है, वो पढ़ना और वो डेट पे डाल के देखना कितना खतरनाक है ये। अरुण जी कल पढ़ के सुनाएंगे, और कल शैम्पू भी लेना अच्छे अच्छे। सब शैम्पू में वो है एकदम जहर, और सारे भारत को मारा जा रहा है, सारा खत्म, वर्ल्ड को मारा जा रहा है। अरुण जी ये बोलेंगे, 2-4 मिनट सुने। और एक अब बीज मंत्र आपको बांटते जा रहे हैं, सुनते रहो, बीज मंत्र ले लो। खाली हाथ नहीं लेना, जो आपका ध्यान है उन्हीं सेवादार को दे देना, दोनों हाथों से लेना। बहनों की तरफ से भी आ रही है, भाइयों की तरफ से भी आ रही है। अब अरुण जी को ध्यान से सुने। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन, परम पूज्य गुरु माँ के चरणों में नमन, भाई और बहनों आप सबके चरणों में नमन। परम पूज्य गुरुदेव ये कह देते हैं कि अब अरुण जी को ध्यान से सुनो। मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे सुनने के लिए ध्यान लगाया जाए। ध्यान लगाने के लिए और बहुत सारी बातें हैं। परम पूज्य गुरुदेव के जो श्री वचन हैं उन पर यदि हम ध्यान लगाएं तो ही हमारा भला हो सकता है। मेरी बातों के ऊपर ध्यान लगाकर कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं खुद यहाँ परम पूज्य गुरुदेव की बातों पर ध्यान लगाने की कोशिश करता हूँ। वो जो भी कहते हैं, और वो कई बार ये भी होता है कि परम पूज्य गुरुदेव जो कहते हैं उस पर रोजाना भी ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है। यदि एक बार उस बात को हम अपने दिल में बिठा लें, हम अपने अंदर आत्मसात कर लें, उसे समझ जाएं जो वो कह रहे हैं, और वो बड़ी छोटी सी बात है कि मां दुर्गा की प्रसन्नता यदि हमें चाहिए, जो हमें चाहिए, क्योंकि उसके बिना हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होना है, नहीं होगा। तो यदि मां दुर्गा की प्रसन्नता हमें चाहिए, भगवान शिव की प्रसन्नता हमें चाहिए, तो उसके लिए हमें गुरु की प्रसन्नता पहले चाहिए। और गुरु कब प्रसन्न होता है? गुरु प्रसन्न होता है जब उसकी कही हुई कोई बात काटी न जाए। गुरु जब हम सबके भले की बात कर रहा होता है तो उस समय उसका अपना कुछ नहीं होता। उस समय क्या गुरु का, मुझे लगता है अपना शायद किसी भी समय कुछ भी नहीं होता। इस सब से निकलकर, इस सब से पार होकर ही कोई शरीर सदगुरु का रूप धारण कर लेता है या कर सकता है, जब तक वो इससे पार नहीं होगा। अन्यथा जैसे हम हमेशा कहते हैं कि तथा कथित गुरु, उस श्रेणी में वो फिर रह जाता है, क्योंकि जब तक वो अपने से पार नहीं होगा तब तक वो व्यापारी रहेगा, और गुरु व्यापार नहीं करता। तो परम पूज्य गुरुदेव की छोटी छोटी बातें हैं, और वो 2-3 बातें मुश्किल से हैं जिन्हें हमें अपने अंदर
बिठा लेना होता है। यदि हम वो कर लें तो हमारी सारी समस्याओं का समाधान जो है वो अपने आप होना शुरू हो जाता है। कभी कभी तो किसी किसी समस्या का समाधान तो पल में हो जाता है, पर परेशानी जो हमारे साथ है, हम सब के साथ है, वो यही है कि हम कही हुई बात पूज्य गुरुदेव की भूल जाते हैं, या जब हमारी समस्याओं का समाधान उससे होने लगता है तो हमें इंपॉर्टेंस उस बात की खत्म हो जाती है। हमें लगता है अब तो ये हो गया, बस अब हमारी सारी चीजें ठीक होती चली जाएंगी, अब हम कुछ करें या ना करें उसके लिए। परम पूज्य गुरुदेव जैसे अभी कह रहे थे कि बीज मंत्रों से किस किस को लाभ हुआ है, तो हम सब ने अपने अपने हाथ खड़े किए। फिर उन्होंने कहा कि 1 महीना ऐसे छोड़कर देख लो चलो। तो हम जो है जब हमारे काम होने शुरू हो जाते हैं, हमारी समस्याएं खत्म होनी शुरू हो जाती हैं, तो हमें फिर उसकी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है, जबकि होना इसके विपरीत चाहिए। जब हम ये जानते हैं कि इसकी वजह से हमारी समस्याएं खत्म हो रही हैं, पाठ की वजह से, तो हमें उसकी इंपॉर्टेंस और ज्यादा होनी चाहिए हमारे जीवन में। लेकिन होता पता नहीं क्यों उल्टा है। क्या ये मानव स्वभाव है, हमारी साइकोलॉजी है, हमारे एटीट्यूड्स हैं, क्या है ये जीवन में, ये नहीं पता लगता। और फिर अचानक हमें एक दिन ध्यान आता है तो फिर व्यक्ति भागता है पाठ की तरफ। पाठ, जहां तक मेरा अपना तजुर्बा है इस विषय में, पाठ को यदि पहली बात तो रोज अगर किया जाए तो वो अपने आप में एक ऐसी फ्रीक्वेंसी पैदा करता है शायद हमारे अंदर, कि जिस दिन हम पाठ किसी वजह से नहीं कर पाए, जो ऐसा होना नहीं चाहिए कभी भी, जैसे और कोई हमारी आदतें होती हैं, हम वो नहीं कर पाते तो हमें लगता है कि आज कुछ अधूरापन सा रह गया है हमारे दिनचर्या में। ऐसे ही पाठ के साथ भी होता है। रोजाना करने वाला व्यक्ति, जो उसके पाठ का समय होता है या जो भी होता है, जिस भी समय वो करता है, उस समय यदि पाठ वो ना करे तो एक अधूरापन सा महसूस होता है हमारी दिनचर्या में, खाली खालीपन सा लगता है। ये वैसे ही है जैसे और दूसरी आदतें होती हैं। कुछ लोगों को कुछ आदतें होती हैं, कुछ लोगों को कुछ आदतें होती हैं, वो पूरी नहीं होती तो एक खालीपन महसूस होता है। ऐसा ही पाठ के साथ भी होता है, जब हम वो पाठ अपने दिल से करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव तो कह देते हैं कि पाठ के लिए विश्वास करने की जरूरत नहीं है। मुझे पर्सनल लेवल पर यह लगता है, मैं हो सकता है कुछ प्रतिशत गुरुदेव से इस विषय में शायद सहमत नहीं हूं। मुझे लगता है कि विश्वास अपने आप में बहुत सारे समाधान स्वयं कर देता है। वो ऐसे ही है जैसे कि यदि हमें अपने सदगुरु पर, अपने गुरु पर विश्वास है, यदि हम है, तो हमारे कितनी ही समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाता है। अपने आप से तात्पर्य यह है कि गुरु के द्वारा हो जाता है, क्योंकि गुरु को यह भी तो पता लगता होगा कि ये व्यक्ति, इस व्यक्ति का कितना विश्वास है। परम पूज्य गुरुदेव हो सकता है शायद इस बात को न माने, वो मानते भी नहीं है, पर मुझे लगता है ऐसा कि विश्वास भी अपने आप में बहुत जरूरी है। और विश्वास के साथ जब हम पाठ करते हैं तो एक जो पाठ करने में जो मजा आता है ना, एक होता है कि हमें किसी चीज को करना है जबरदस्ती, क्योंकि हमें बहुत जरूरत है इसलिए हमें करना है आज। या हमें कहा गया है, जैसे बच्चे हैं जो पढ़ते नहीं हैं, माँ बाप जब बिठा देते हैं उनको पढ़ने के लिए, नहीं तुम्हें 2 घंटे पढ़ना है,
तो उनका ध्यान चाहे पढ़ाई में हो या ना हो, पर वो 2 घंटे जरूर बैठे रहेंगे डर के मारे कि नहीं तो मम्मी डांटेगी, पिताजी बहुत डांटेंगे हमें। तो विश्वास के साथ जब हम पाठ करते हैं तो जो पाठ करने में जो मजा आता है ना, वो शायद अपने आप में बहुत, वर्मा जी के शब्दों में, अद्भुत होता है। और जब कोई चीज अद्भुत हम कर रहे होते हैं तो हमारा अपना जीवन में भी ऐसी अद्भुत बातें होने लगती हैं जिन्हें न तो एक्सप्लेन किया जा सकता है, ना उनका विश्लेषण किया जा सकता है, लेकिन वो होती है। और होती है तो उसका कारण ढूंढने पर यही पता लगता है कि उसके कारण केवल 2 हो सकते हैं, सदगुरु की कृपा और मां दुर्गा का पाठ। ये 2 ही कारण हो सकते हैं, और तीसरा कारण इसके लिए और कोई नहीं है। तो जो मेरा अपना अनुभव है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। मैं आपसे न तो प्रार्थना कर रहा हूं, न आपको कोई सीख देने की कोशिश कर रहा हूं। मैं इस योग्य नहीं हूं। मेरा अपना अनुभव मैं आपके सामने रख रहा हूं कि पूज्य गुरुदेव जब ये कहते हैं कि पाठ हमारी समस्याओं के समाधान के लिए कितना जरूरी है, और यही एक तरीका है। इसके सिवाय, जैसे अभी वो कह रहे थे कि आप लीवर की दवा खाएंगे तो क्या पता उसका असर किडनी पे क्या हो रहा होगा, या किसी और चीज की दवा लेंगे वो कितनी चीजों को और खराब कर रही होगी। अब हम सर की दर्द की दवा खाते हैं, एनाल्जेसिक होती है, उसका असर किडनी पर कितना भयंकर होता है। लेकिन पाठ एक ऐसा तत्व है हमारे जीवन में कि जो एक नहीं, हमारी सारी समस्याओं का समाधान वो एक तत्व कर देता है। और वो तत्व हमें ग्रहण करना होता है अपने गुरु के द्वारा। और गुरु के द्वारा हम वो तब ग्रहण कर सकते हैं जब हम उनकी बात को, जो वो कहते हैं पाठ के विषय में, परमात्मा के विषय में, जब वो हम मानते रहेंगे तो वो कृपा जो है वो हमारे अंदर अपने आप आती रहेगी, हमें पाठ करने की शक्ति मिलती रहेगी। और उसके बाद जब वो शक्ति मिलती रहेगी और पाठ हम करते रहेंगे तो हमारी समस्याओं का समाधान अपने आप होता चला जाएगा। आप सबने मुझे सुन लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी परमादरणीय अरुण जी ने, आपने ध्यान से सुना तब वो समझ में आया, क्योंकि उनको अगर ऐसे सुनेंगे प्रवचनों की तरह तो वो नहीं समझ में आएगी इनकी बात। मतलब आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा, क्योंकि उनकी प्रश्न में गहन अनुभव भी होता है, संवाद भी होते हैं, कुछ परिवेश का भी होता है और जिज्ञासु का भी होता है। और जिस गहराई को आप नहीं पकड़ पाते वो इन्होंने अनुभव से उतारा होता है, देखा होता है, किया होता है, संवेदनशील है, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। अरुण जी ने बड़ी गहरी 2-3 बातें बोली है जो आपने भूल के नहीं सोचना, जिसे भगवान शिव गुरु गीता में कह रहे हैं। किंचित भी गुरु जो करता है उस पर सोचना ही नहीं है, उस पे एक बिंदु भी कमी नहीं होती। शिव भगवान ने कह दिया, दुर्गा माँ ने कह दिया, गणपति भगवान ने कह दिया। अगर आपने जिंदगी में कुछ बनना है, दुखों को हटाना है, तो ये अरुण जी ने बड़ी गहरी बात बोली है। और जो शिव जी भगवान कह रही है, गुरु गीता में कहा है कि गुरु सच बोलता है या झूठ बोलता है। तुमने गुरु की बात नहीं काट रही, और सोचना भी नहीं कि 1% भी गलत है। 1% नहीं, 1 का करोड़वां हिस्सा भी गुरु गलत नहीं होता। पहले ये तो पक्का ही है। और इस पे विश्वास नहीं करना, क्योंकि विश्वास टूट जाता है। जैसे हम सूरज पे विश्वास नहीं करते, सूरज है, हमारे माता पिता के हम विश्वास नहीं करते, हमारे माता पिता है, हमें पक्का दृढ़ है कि मेरे माता पिता है। विश्वास जब भी किसी को करोगे वो टूटेगा। सत्य जो है, तथ्य है, वो बदलेगा नहीं। तथ्य है, सच सच है।
अब आपको मेरा बेटा है तो बेटे पे विश्वास करो, तेरा बेटा है, तो ये टूट जाएगा। अरे विश्वास क्या मतलब, मेरा बेटा है ये, मैं मर जाऊंगा इसके लिए। कहते हैं विश्वास करो, कहते हैं विश्वास कर, कहते हैं विश्वास करो सूरज लाइट देता है। कहते हैं क्या मतलब, सूरज लाइट देता है, देते ही सूरज लाइट है, मैं क्यों विश्वास करूं। सच है ये, सच और विश्वास में बड़ा अंतर है। सच कभी मिटता नहीं, बदलता नहीं, विश्वास बदलेगा ही बदलेगा। अब लड़की कहती कि लड़का आई लव यू, तू नहीं मिले तो हम जोगी बन जाएंगे, ना कोई जोगी बनेगा, कुछ नहीं करोगे, फिर और ब्याह कर लोगे। या कोई किसी का नहीं है। ऐसी कस्में वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या, कोई किसी का नहीं है, झूठे नाते हैं, नातों का क्या। ये पर दुर्गा माता नाता नहीं है, शिव नाता नहीं है, सूरज नाता नहीं है, ये पंच महाभूत है, ये नाता नहीं है, ये सच है। तो ऐसे जैसे हमारे माता सच्चा है, बच्चा सच्चा है, पिता सच्चा है, ऐसे विश्वास मत करो। सच है ये, जो दुर्गा माँ ने कह दिया सच है, शिव जी भगवान ने कह दिया सच है, वो ये पहला आपके अंदर आएगा तो दुर्गा माता वहां से एंटर करेगी। अगर आपका गिलास बिल्कुल सच्चा है, साफ है एकदम, तो मिनरल वाटर उसमें आके ठहरेगा, वरना बैक्टीरिया उसमें लगा हुआ वो पानी गंदा हो जाएगा, फिर दुर्गा माता को आप समझ नहीं पाओगे। जो गुरु बोलता है वो तो सपने में बोलने नहीं कहीं गलत करता है, और गलत भी कह देते वो ठीक होता है, आप वहां समझ नहीं पाओगे। काटना मत गुरु की बात को। गुरु कई बार आपको देखने के लिए भी काटता है कि इसका भार कितना उठा लेगा, 10 किलो रख देगा, 10 में आपका कांपने लग गया तो फिर 5 कर देगा, 7 कर देगा, 10 उठा लिया तो फिर 10 और रख देगा, 20। लिमिट कितनी है। गुरु गलत है ये सोचते ही आपका छेद आ जाएगा आपके अंदर, छेद आते ही वो पानी निकलने लग जाएगा। पहला नंबर ये भगवान शिव ने कहा है, शिव पुराण में भी कहा है, गुरु गीता में भी कहा है, इसका पाठ क्या करो। एक बिंदु भी गुरु को समझाया, एक बिंदु भी, तो समझो वो कोई बहुत ग्रह है या किसी ने उल्टा ऐसा कर दिया आपके ऊपर, जो आपको ज्योतिष में चले जाओ, आपके ज्योतिष कोई ग्रह नहीं काम करे, कोई भी, केवल गुरु का ग्रह काम कर रहा है, तो कोई ग्रह आपको कुछ नहीं करेंगे। अगर गुरु का ग्रह नहीं काम कर रहा, फिर आपके ऊपर सारे ग्रह चढ़ जाएंगे, उस समय कोई नहीं बचाएगा, केवल गुरु की भी, मेरे को गुरु पे विश्वास है, दुर्गा माँ का मैं पाठ नहीं छोड़ूंगा, मुझे गुरु बचाएगा। सीधी दुर्गा माँ नहीं बचाएगी, शिव नहीं बचाएगा, गुरु के द्वारा बचाएगा। हमें सीधा परमात्मा पैदा कर देता, माँ के पेट में क्यों पैदा किया, माँ हमारी पहले गुरु है। कहता शिव जी ऐसे कर सकते हैं, शिव जी ने कई बच्चे ऐसे बनाए। ये अश्वसु क्या है, पत्ते के ऊपर भगवान शिव का वीर्य गिरा था, वो अश्वसु बन गए। पार्थ शिवलिंग क्या है, भगवान शिव का वीर्य है, बन गया पार्थ। खाए अगर उसको खा लो तो अद्भुत दवाई है वो, लेकिन अभिमंत्रित होनी चाहिए। भूल के भी मत सोचना गुरु ने कुछ बात ठीक नहीं कही, भूल के भी अपने साइकिल के टायर पे या रबड़ के टायर पे छेद मत कर देना, ये तो हवा निकल जाएगी सारी। गुरु गलत है तो मैं बात ही गुरु की मानूंगा, ये दृढ़ता आपको सारे ग्रहों से पार ले जाएगी, सिर्फ ये अकेली। दूसरा तो होता है, अगर सुन लिया गुरु की बात का, यार गुरु ने ये काम ठीक ही नहीं किया, तो ये जो बोलेगा उसका भी नुकसान हो जाएगा, जो सुनेगा उसका भी हो जाएगा, ये बात सिर्फ सुनने से। दूसरा नंबर, जिसने बोल दिया वो तो जघन्य है, उसमें चला जाएगा, इसका मतलब उसका ग्रह, ये बात आपके डीएनए बदल देगी। सिर्फ ये बात, दुर्गा माँ की ये बात कि आपने ये पाठ करना है, 100 साल उम्र हो जाएगी, ये हो जाएगी, तो हमारा ऐसा नहीं है, तभी तो लिख लिया। डॉक्टर कहते हैं ये दवाई खाओ तभी तो शुगर हटेगी। जिस तथ्य से हम डॉक्टर की दवाई खाते हैं, अभी हार्ट अटैक हो गया, मरने वाली है, तो हम नमक नहीं छोड़ते, चीनी नहीं छोड़ते, शुगर होती है तो शुगर भी साथ में खाते रहते हैं। अगर पता लगे, डॉक्टर कहेगा भैया तूने चीनी खाई तो 10 दिन में करेक्ट मर जाओगे, तो कोई आदमी हाथ भी नहीं लगाएगा चीनी को। विश्वास नहीं करना, क्या कहे भी तेरी शुगर इतना बढ़ गया है, तेरा कोलेस्ट्रॉल इतना हो गया है, तेरे जीटीटी इतनी हो गया है, ईएसआर इतना हो गया है, ब्लड यूरिया इतना बढ़ गया है, तो अब तू गया। ऐसे मान लो आपकी आपको कोई कहीं आपने इंटरव्यू देना है, कहते हैं इंटरव्यू देने में ये अगर नहीं किया तो फिर तेरा ये खत्म है, तो अब रात दिन लग के उसके लिए जैसे मेहनत करते हैं, तो आते हैं कोई भी चीज़ के लिए।
ऐसे इससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं। भगवान शिव कहते हैं इससे बढ़िया है ना था ना होगा। ये भूल के मत सोचना, गुरु को समझाना मत। गुरु का कुछ नहीं समझ सकते आप, आपकी समझ में नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। ये भगवान ने 3 बार बोल दिया। जो गुरु कहते हैं ठीक है, तू बिजनेसमैन है, तुम्हारे से ठगा है उसने, तुम्हारे से कुछ लिया है, दिया क्या है तुमने गुरु को? गुरु ने तुम्हें दिया गुरु ने तुम्हें दिया है या गुरु को तुमने दिया? क्यों सोचते हो माँ क्यों ठगेगी? माँ नहीं ठगती बच्चे को। माँ की बात काटना भी जघन्य अपराध है। माँ क्यों मारेगी बच्चे को? माँ बच्चे का क्यों नुकसान करेगी? जिसको पेट में रखती है 9 महीने, जिसको बाहर निकालते फिर रोती है, वो माँ बुरा करेगी? नहीं करती माँ। निकृष्ट माँ भी नहीं करेगी, क्योंकि माँ निकृष्ट होती नहीं। ठीक हो गया पहली बात। भूल के भी अगर सोचा तो मरे ही मरे हो। फिर पढ़ते रहो ग्रंथ, जते जो किसी गुरु के पास, और जो आपको यहाँ मिल रहा है वो इस संसार में कहीं नहीं किसी के पास है। पहले सुन लेना। मैं सब गुरु को देख के आया टोटल। सुन भी लो, अगर गुरु ने गलत बोला है, इस गुरु ने गलत मतलब गुरु कोई ब्रह्मा क्या दे रहा है आपको? दुर्गा माँ के पाठ, गणपति के पास, भगवान शिव के पाठ, गुरु नानक। गुरु का मतलब इसके दुर्गा माँ गलत है, शिव गलत है। सुनता ही अगर किसी ने सुन भी लिया ना कि गुरु ये ठीक नहीं है, सिखों को बोल दो गुरु नानक की बात, गुरु नानक ठीक नहीं है, आपकी गर्दन काट के फेंक देंगे। बोल दो मुसलमानों को मुहम्मद साहब ये ठीक नहीं है। आपने सुना है सलमान रुश्दी मुसलमान था, अच्छा मुसलमान था। उसने कहा भी मोहम्मद साहब ठीक थे, पर उसकी एक बात ठीक नहीं थी। वो कहते क्या? कहते हैं राजा के घर में पास रहते थे। ये एरिया राजा का था और वो एरिया मोहम्मद साहब का था। तो ऊँट चरने जाते थे, ऊँट, और दोनों ऊँट जाके मिल जाते थे। राजा का अगर ऊँट मोहम्मद साहब के पास आ जाता था तो मोहम्मद साहब उसको वापस दे देते थे। अगर राजा के पास मोहम्मद साहब जी का ऊँट रह गया तो राजा वापस नहीं करते थे। तो लोगों ने कहा यार ये क्या मतलब कि जब ऊँट जा रहे हैं, ऊँट को क्या पता राजा का किसका है? अगर ऊँट चला गया राजा के पास तो राजा को देना चाहिए वापस। कहता राजा कहता मैं नहीं दूंगा, मेरा अगर तेरे पास चला जाए तो तू वापस करना। राजा को जैसे अकड़ होती है, जब राजा नहीं था विनम्र होती है, राजा बनती अकड़ आ जाती है, मैं राजा अब मेरी ये बात मानो। वो बस उसने सलमान ऋषि ने सच्ची बात बोली है कि जब मोहम्मद साहब राजा की ऊँट दे देते थे तो राजा को भी मोहम्मद साहब के ऊँट दे देने चाहिए। ये मोहम्मद साहब की बात मुझे जची नहीं, खाली इतना बोला है और सब कुछ जचेगी। सभी इसको बुरा नहीं मानेंगे, सलमान रशीदी की बात का कोई बुरा नहीं मानेंगे। कहते बात तो ठीक है, कहते इसकी गर्दन काट दो। उसको मारने वाले के 2 करोड़ रुपए इनाम। जो सलमान रशीदी को पकड़ के मार दे उसको मुसलमान 200 करोड़ रुपए का नाम देंगे, पकड़ के ला के मार दो, जिंदा या मर्दा। कहते तूने बोला कैसे कि मोहम्मद साहब ने कोई चीज को ठीक नहीं किया? कैसे बोल दिया? उसने जो किया ठीक किया बस। इस दृढ़ता का नाम मुसल्लम ईमान है, पक्का ईमान है। विश्वास नहीं है, ईमान आपके अंदर पक्का है। दुर्गा माँ ठीक है एकदम। बीज मंत्र कैसे गलत है? क्यों बोल दिया उस बंदे ने? क्या मतलब है? टीवी में क्यों बोल दिया बीज मंत्र गलत है? कौन कहता है ये दुर्गा माँ के, शिवजी भगवान के एक एक मंत्र मेरा नहीं है कोई? कैसे बोल दिया? ब्रह्म ऋषि कुंवर स्वामी झूठ कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। इससे ठीक क्या है? फिर मिला दिया मेरे को उसके माँ पता नहीं किसके साथ मिला दिया। क्यों मिला दिया? मैं वो नहीं करता जो वो करते, मेरा ऐसा कोई काम नहीं है। पहले समझ लो। ये जो सुनो कभी टीवी में किसी ने बोला है उसको छोड़ो मत, उस पर केस कर दो। नहीं करोगे तो आपको जघन्य अपराध लगेगा। गुरु की बात, अगर गुरु नानक देव की बात सुन के सिख पड़े रहे, कुछ ना कहे, तो वो मर जाएंगे, उनको पाप लगेगा। क्यों सुना गुरु नानक देव के बारे में गलत? क्यों कहा किसी ने गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के बारे में गलत? क्या मतलब? उसको चीर के रख देंगे? किसका नाम सिख है? वो तुम बुद्धि हो, तभी तुम्हें कष्ट आएंगे।
जो गुरु की बात की गलत को सुन ही नहीं सकता, शिव जी भगवान के बारे में, दुर्गा माँ के बारे में, गणपति भगवान के बारे में गलत सुन ही नहीं सकता, वो मर जाएगा, पर उस आदमी को कानूनी सजा देगा। किसी ने बोला क्यों? जो ऐसा मानता है वो हाथ खड़ा करे। क्यों सुनिए हम इतने कमजोर है? इसी कमजोरी का फायदा उठा रहे सारे मुसलमान भी, ईसाई भी, सारे भी। ये तो कायर है, डरपोक है, नाम भी नहीं ले सकते। गुरु का एक जगह में इंटरव्यू दे रहा था, इंटरव्यू में आयुर्वेद की बात बता रहा था, मुझे बताया गुरु ने, तो मैंने उसमें गुरु का नाम ही नहीं लिया टीवी चैनल में। तो मैं गुरु के पास गया, मैं कहा गुरु जी बड़ा अच्छा इंटरव्यू हुआ आपकी कृपा से, और ये देखो मैंने बड़े लोगों ने मुझे ये तारीफ की, वो की, आयुर्वेद की दवाइयाँ बताई। गुरु जी कुछ नहीं बोला, बैठ गया। मैंने फिर बोला, मैं गुरु जी ने शायद सुना नहीं। मैं गुरु जी मैंने बड़ा ये बोला, ये जब मैं था 17-18 साल का तब की बात थी, ये 20-22 साल का होऊंगा। वर्मा जी भी शायद पता हो, शायद उसके वो इंटरव्यू में दोबारा भी दिया आयुर्वेद पे। तो गुरु ने फिर नहीं सुना। तो मैं कहा मैं इन्हें इतना अच्छा किया है, और गुरु जी को बोले आपकी कृपा से हुआ है, तो गुरु बात ही नहीं करे, मेरी तारीफ ही नहीं करे, मुझे सुन ही नहीं रहे। फिर मैं चुप हो गया। गुरु कहते सुन लिया मैंने तेरा, तूने गुरु का नाम लिया कि वाह गुरु ने दिया मुझे ये, अब तू मुझे आके करे आपकी कृपा से हुआ है। वाह तूने टीवी में बोला कि मुझे मेरे इस गुरु की कृपा से मुझे मिला है। तो मैंने कहा अगर मैं गुरु का नाम मन में सोचा तो मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी, गुरु ने किया है। मेरी इज्जत तो तब होगी जब गुरु का मैं नाम ना लूं। कहता कोई ये तेरी दवाई नहीं काम करेगी आज से, जहां जाओ तो गुरु का नाम भी तो लो। इस गुरु से मैंने ये बीज मंत्र लिया, ये शिवजी भगवान दुर्गा माँ का, जाओ तुम जो बोलो तब काम करेगा बीज मंत्र। मैं शिवजी का बीज मंत्र कर रहा हूं जी, तो नहीं काम करेगा शिवजी भगवान का बीज मंत्र, ले लेना कर लेना। इस गुरुदेव की कृपा से मुझे प्राप्त हुआ, ये बोलना पड़ेगा आपको, ठीक है। छुपा दिया अगर गुरु को तो आप छुप जाओगे, प्रकट कर दिया गुरु को तो चंद्रमा और सूरज की तरह आपकी शोभा होगी। ये पहले सुन लेना, ये मेन चीज है जिसके बारे में आज पहली बार बोल रहा हूं, कभी नहीं बोला मैं। दूसरा, आपका अगर डीएनए भी उल्टा फुलटा है, उल्टा क्यों होता है आदमी? एक तो ग्रह खराब होंगे तो उल्टा हो जाएगा। एक कोई बोल दे यार क्या बीज मंत्र है, ब्रह्मश्री कुमार स्वामी ऐसी है, ये है वो है, क्योंकि उसकी बात नहीं मानी तो खराब हो गया, बात मानी तो ठीक हो गया, कोई सेवा नहीं दी तो गलत हो गया, कोई दे दी तो ठीक हो गया। ऐसे बंदे को गुरु बदल देते हैं एकदम। गुरु को आदेश आता है दुर्गा माँ का, तो फिर गुरु के आगे क्षमा मांगना उसका उपाय है। केवल दिल से मानना नहीं, गुरु को बोले कि गुरु जी मेरे से गलती होगी, ये तो सब ग्रह पकड़ रहेंगे वो। दूसरा, किसी की तारीफ ना करो फालतू, ना बुराई करो यार किसी की। इसे बोलता बात ना करो, आप समस्या की जड़े में बात ही क्यों करते हो? ऐसी क्या चीज है 15 दिन में आप एक समागम में आते हो, तो कोई 2 समागम में बैठते हो 2-4 घंटे, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम है? आपको क्यों नहीं बिना बात के रह सकते? क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं आप बिना बोले रह सकते? सेवा की बात करो, व्यक्तिगत वार्तालाप ना करो। क्या प्रॉब्लम है इसमें? ये ठीक है, ये खराब है, ये सिस्टम ठीक नहीं। जहां सब कुछ ठीक है, सिस्टम ना होते हुए भी ठीक है। जहां सारे अच्छे सिस्टम है वहां कोई ठीक नहीं हो रहा, ये सिस्टम नहीं है और सारे ठीक हो रहे हैं। सिस्टम को हमने आग लगानी है, हमने दुर्गा माँ की बात को माननी है। सिस्टम व्यवहार में होते हैं, बिजनेस में होते हैं, व्यापार में होते हैं। या जिसके नहीं सिस्टम है, बैठ तो सही, आ तो सही, कर तो सही, बस मान ले गुरु की बात। और ऐसा गुरु आपको मिलेगा नहीं इस पृथ्वी में, मैं आपको लिख के दे दूं, दोबारा नहीं भी आएगा कोई। सोचो मत, मैं कोई ठग नहीं हूं, झूठ नहीं बोलता, जो भी करता हूं साफ साफ एकदम साफ लिखा है। कोई अनर्गल वार्तालाप नहीं करता, कोई किसी का उपयोग नहीं करता। कोई प्रधानमंत्री है, कोई राष्ट्रपति है, कोई दूसरे हैं, मुझे कोई मतलब नहीं, अकेला ही काफी है। ये है कि सनातन धर्म की जय होनी चाहिए। मुसलमान क्यों बना? अकबर अच्छा क्यों था? वैष्णो देवी मंदिर चला गया,
तो दुर्गा माँ को थोड़ी पता है अकबर महान बन गया, अकबर तभी उसकी गरिमा है। ये चीजों को ध्यान रखो, बाकी कल बात करेंगे। अरुण जी के भी कल एक बड़ा विशेष की वार्तालाप है, नाम लिए बिना, तो वो बहुत जरूरी चीज है आपकी जिंदगी में। को जैसे आप आगे बढ़ोगे तो वो चीज आएगी। मैं गुरु को छुपा दूं, ये करूं, वो आपकी आगे ना आए। ठीक है, ठीक है अरुण जी। ये मेरे आप आत्मा हो, मेरे दिल हो, मेरी माँ हो, आप सारे मेरे पिता हो, तब मैं बोल रहा हूं। शीशे शीशे नहीं हो आप मेरे, मेरी आत्मा हो, मेरे परमात्मा हो आप, मैं अपने परमात्मा को बोल रहा हूं। इतनी सच्ची बात है ये। अब इसके ऊपर मैं क्या बोलूं। अब लिखो पाठ। एंग श्रिंग बोल के जो कल बोला वो कर लो। एंग श्रिंग बोल के उठ जाओ और पहले दो बेटी ले आओ। एक बेटी उठे नहीं 1 मिनट के लिए, एक बेटी 16 साल से छोटी हो, एक बेटा हो 16-17 साल से छोटा। फटाफट ले आया करो। क्यों भागे जा रहे हैं ये सारे? ये भागे क्यों जा रहे हैं? क्या हो गया वर्मा जी की तरह? ये बंद कर देना कल सारा। अरुण जी ये सारा कल ये बंद कर देना, ये वाला हिस्सा यहाँ से कोई आए जाए ना। ठीक है, कोई क्रॉस ना करे ना, इसका किसी को दिखे। अरुण जी ये एक बंद करा देना, क्योंकि जो यहाँ आता जाता है उसके ग्रह मिटते नहीं है। गुरु के जो लेफ्ट साइड जो आएगा जाएगा वो अलग ग्रह आते जाते हैं। वो आदमी का जिंदगी बदल जाएगी। या बैठ जाए जो करके, बैठ मेरे पास तुझे देखता रहूं, तू कुछ कहना मैं कुछ कहूं। तो बैठ जाओ, बिटिया तो बैठ जाओ। और नरैनी सेना के भी मेंबर बनो सारे, नरैनी सेना और बढ़ाओ। ऐसा नहीं है दुनिया में जो आपको मिल रहा है। मेरे साथ बोलेंगे ओम एंग श्रींग, एक बार बोल के उठना है और ऐसे रेलिंग में आके नमस्कार करके जाना है। ऐसे ना जाकर अपमान होता है उस आसन का, उस मर्यादा का। आते हुए प्रणाम करो, जाते हुए प्रणाम करो। जैसे गुरुद्वारे में जाते हैं, आते भी प्रणाम, जाते भी प्रणाम। ऐसे आपने सबने प्रणाम करके और बीच में से निकलना है। खाली हाथ क्यों प्रणाम? गुरु के पास आए तो खाली हाथ न बात है, आप खाली रह जाओगे। और जो चाहिए वो जमीन को दे दो, कनक चाहिए कनक दे दो, राख चाहिए राख दे दो। ऐसे प्रणाम करके ये रेडी के चाहे दूर है चाहे जो भी है 5-10 मिनट लगेंगे, ऐसे फिर करके जाओ। लंगर होगा वो खा लेना। कल हम जल्दी इसको विराम देंगे और जल्दी आइए, क्योंकि अभी मैं आते ही सीधा आपके पास आ गया, 1 मिनट भी कहीं नहीं रुके। कुछ सेवादार थे 1-2 जगह, उनको लिए 1-2 मिनट वहां रुक गए। शीघ्रता से जल्दी जल्दी आ जाओ और इसको प्रणाम करके जाओ। अब ये गहरी बात है, आप सेवादार हो इसलिए समझा रहा हूं मैं आपको, बाकी कल देंगे सारी चीजें। तो इधर का ये बंद कर देना, इधर से ना कोई जाए ना आए। ये 10 सालों से कह रहा हूं, कोई नहीं मानता। ठीक है, कोई ना आए ना दिखे, नजर भी ना आए, सदा ये करो। ऐसे जाने का कोई और आने जाने का कोई और पीछे से बढ़ाओ, जैसा भी यहाँ जो है वो पॉजिटिव आके नकारात्मक निकलती है इस हाथों में, इसलिए यहाँ कोई बैठे ना, आए ना जाए। सिक्योरिटी वाले भी किसको नजर ना आए, तो क्या पता नहीं क्या बम पड़ रहे हैं या कुछ नहीं होता। सिक्योरिटी वाले की जरूरत ही नहीं है, कोई नहीं देते। उठा के बुढ़े बाता बोता उठा के पटकते फेंकते, चलो जी हुकूमत क्या करो। उनकी हाँ लगेगी तो आपके घर में बीमारी आ जाएगी। तो ऐसे माता जी बहन जी ऐसे बोलो। यहाँ के आपकी किस्मत है कि सिक्योरिटी आई है, इनके भाग बदल जाएंगे। इस भक्ति से बोलो मैं भगत हूँ, सिक्योरिटी तो है, कोई नेता का थोड़ी उठा के पटको मारो।
ठीक है, बहुत प्रेम से, ऐसे जैसे आपकी माँ है, ऐसे जो कि मेरी माँ है, मेरी बहन है वो, कई कई बुढ़े को उठा के ऐसे फेंक देंगे, बंदी टा दे, मस्जिद टा दे जो कुछ ठंडा टाई ना किसी दिल बंदे दा, मेरा रब दिला में रहता। उसके अंदर राब है, परमात्मा है, नानक है, राम है, कृष्ण है उसके अंदर, उसको 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 मत छेड़ना। ऐसे खाली हाथ मत करो, ऐसे नमस्कार कर चले जाओ, ऐसे रोज क्या करो, मुझे बोलने मत दिया करो, ये इनका काम है। कोई बोलते नहीं, उनको पता ही नहीं शरीर बांट रहे नहीं बांट रहे, इनको कोई मतलब नहीं है। जो सच में जो सेवादार भक्तों बोलना जानता हो, और जी को नाम लिखा देगा कि भाई मैं सच में सेवा करूंगा, और ये बात समझ के वर्मा जी बन के ना बैठ जाए तो कोई फायदा नहीं। ठीक है वर्मा जी, थोड़ा आदमी बनो, अच्छा है तो और अच्छा करो, फिर अच्छे बुरे से पार भी होना है। अच्छा बुरा तो बीमारी है। साइड में से आना है, बीच में से वापस जाना है। यहाँ से जाओ ना अभी से ही, पीछे अगर कोई रास्ता है तो वहां से निकल जाओ, इधर से मत क्रॉस करो, उधर से खोल लो, पार दो थोड़ा, इसको बंद कर लो, और ग्रीन कार रूम में कोई ना बैठा करे, आप उसको कहीं साइड में दूर बना दो। आप जिस काम के लिए वो काम हो आपका। किसी को लड़ो ना, अकड़ो ना, प्रेम से गाली सुन लो कोई बात नहीं, लेकिन किसी को दो मत, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे नमस्कार करके चले जाओ, शांति से जाओ, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। कल जो मैं